वेलकम टू श्योर शॉर्ट क्वांट। दिस इज अंशुल कोठारी एंड आज हम हमारी 100 ट्रिक्स में से ट्रिक नंबर 2 पे फोकस करेंगे। ट्रिक नंबर 2 टॉक्स अबाउट अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एरिया विच इज कॉल्ड, कभी कभी आपके सामने एक एप्टीट्यूड एग्जाम में ऐसा होगा कि एक लीनियर इक्वेशन होगी, लेकिन लीनियर इक्वेशंस में जितने वेरिएबल हैं उनसे कम इक्वेशंस हों, और वो सॉल्व होने के बजाय उसने पूछा होगा कि सारे पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस बताओ। इन शॉर्ट, it will ask you to find all positive integral solutions of a linear equation. Let's see how do the questions in this pattern looks like. Trick 2 का टाइटल है फाइंडिंग ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस टू एन। तो जैसे कि आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, इट सेज फाइंड ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस, और एक ही इक्वेशन दी हुई है। वो एक इक्वेशन क्या है? 2x plus 3y is equals to 18. 2x plus 3y is equals to 18. So we are being given one equation. दो वेरिएबल की एक इक्वेशन को अगर हम बिना कुछ और एडिशनल हेल्प के सॉल्व करना चाहें तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे, लेकिन यहाँ पे उसने एक चीज बोली है विच इज पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। सो इससे क्या होता है, इससे उसने अपने को बता दिया कि भाई आपके x और y जो हैं वो ग्रेटर देन 0 होने चाहिए बिकॉज पॉजिटिव। दूसरा, x और y जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए, वो पॉइंट में नहीं आ सकते। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखें कैसे, x की जगह पॉइंट में नहीं जा सकते, x की जगह माइनस में नहीं जा सकते, लेकिन एक ही इक्वेशन है तो सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टास्क है फीजिबल सॉल्यूशन निकालना। फीजिबल सॉल्यूशन निकालना कैसे निकालेंगे हम? फीजिबल सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। किसी भी एक वेरिएबल को देखो कि जीरो रख के दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाली जा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं x की जगह जीरो रखता हूँ, अगर मैं x की जगह जीरो रखता हूँ तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है? 2 इंटू जीरो प्लस 3y इज इक्वल्स टू 18। तो ये तो पूरा जीरो हो गया। 3y इक्वल टू 18, तो y की वैल्यू क्या आ गई? y की वैल्यू क्या आ गई? 6। इससे मुझे पता पड़ गया कि जब मैं x को जीरो रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाती है? y की वैल्यू आ जाती है 6। तो 0,6 मेरा फर्स्ट फीजिबल सॉल्यूशन बन गया। हाँ, यहाँ से आगे जो मंत्र मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। हर वेरिएबल अपनी नहीं दूसरे की सुनता है। क्या मंत्र है? हर वेरिएबल अपनी नहीं दूसरे की सुनता है। देखें इसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली x जो है वो सुनेगा y के कोफिशिएंट की, यानी कि 3 की, और y जो है वो सुनेगा x के कोफिशिएंट की, यानी कि 2 की। तो यानी कि जब मेरे को y को सॉल्व करना है तब मुझे वैल्यू बढ़ानी है। 0 से बढ़ाएंगे कितने से? 3 से। ये 3 कहाँ से आया? तो ये 3 है y का कोफिशिएंट। तो 0 प्लस 3 3, और 3 से बढ़ाओगे तो अगला आंसर आएगा विच इज 6, और 3 से बढ़ाओगे तो और अगला आंसर आएगा विच इज 9, और 3 से बढ़ाओगे तो आगे का आंसर आएगा विच इज 12। तो x की सारी पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज जो हैं उसको डिसाइड करने के लिए हमने किससे मदद मांगी? दूसरे से। इसलिए हर वेरिएबल अपनी नहीं दूसरे की सुनता है। तो आइए देखें y किसकी सुनता है। y सुनेगा x के कोफिशिएंट, यानी कि y की जो वैल्यूज हैं वो बिहेव करेंगी x के तरीके से। देखें, तो सबसे पहले, अच्छा, एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखने लायक है, वो है कि साइन बीच में कौन सा है। अगर बीच में साइन प्लस का है, इसका मतलब ये हुआ कि एक वेरिएबल बढ़ेगा और दूसरा वेरिएबल गिरेगा। तो ये वेरिएबल बढ़ेगा क्योंकि ये 0 से शुरू हुआ था, और ये वेरिएबल गिरेगा। तो अब इसको कम करना है। कितने से कम करना है? इसको कम करेंगे इसके कोफिशिएंट से, तो इसकी वैल्यू होगी -2 यानी कि 4,
और -2 यानी कि 2, और -2 यानी कि 0, और -2 यानी कि -2। ना, एक बात तो क्लियर है कि हमको पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ही चाहिए, तो हम सारे सॉल्यूशन तो एक्सेप्ट कर नहीं सकते। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो जो सॉल्यूशंस नहीं ले सकते उनको हटा देते हैं। जैसे कि हम 0 और 6 नहीं ले सकते बिकॉज 0 होना अलाउड नहीं है। हम 9 और 0 भी नहीं ले सकते बिकॉज 0 होना अलाउड नहीं है। और हम 12 और -2 भी नहीं ले सकते बिकॉज माइनस अलाउड नहीं है, बिकॉज हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो कुल मिलाकर हमारे यहाँ पे दो सॉल्यूशंस है। वी हैव टू सॉल्यूशंस, और वो टू सॉल्यूशंस है, नंबर 1 x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4, नंबर 2 x इक्वल टू 6, y इक्वल टू x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4 एक सॉल्यूशन, x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 2 और सॉल्यूशन। और इसी के साथ हमने एक ही इक्वेशन से उसके सभी पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकाल दिए। आपसे अगर पूछा जाए कितने सॉल्यूशंस थे, तो आंसर होगा 2 सॉल्यूशंस। आपसे अगर पूछा जाए किस सॉल्यूशन में x y से बड़ा होगा, तो इस सॉल्यूशन में जहां पे x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू x इक्वल टू 6 है और y इक्वल टू 2 है, वहां पे x बड़ा होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि वो दो सॉल्यूशंस कौन से हैं, तो वो दो सॉल्यूशंस आप बता सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि एक इक्वेशन से भी हम सवाल का जवाब निकाल सकते हैं। बस एक मंत्र याद रखना है कि हर वेरिएबल अपनी नहीं, दूसरे की सुनता है। क्या एक और सवाल देखना चाहेंगे? देखें, यहाँ पे मैं आपके लिए दो सवाल लेके आया हूँ। पहले किसको सॉल्व करें? चलिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग मेरे साथ ट्राई कर सकते हैं। इक्वेशन है 3x + 5y = 28। ना समस्या ये खड़ी होती है कि अगर मैं x की जगह 0 रखता हूँ, तो y 28 से 5 डिवाइड नहीं, तो दिक्कत नहीं है। हम 0 से शुरू करेंगे, 0 में नहीं जा रहा है तो हम नेक्स्ट नंबर 0 के बाद जो आता है 1 को रख के ट्राई करेंगे। हमको ध्यान रखना है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि पहला फीजिबल सॉल्यूशन ढूंढना है। तो पहला फीजिबल सॉल्यूशन अगर हमारा आया है कि 0 पे नहीं आ रहा, तो अब हम 1 रख के देखेंगे। x की जगह हमने 1 रखा। x की जगह 1 रखने पर क्या होता है, 3 इंटू 1 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 28, यानी कि 5y इज इक्वल्स टू 25 और y इज इक्वल्स टू 5। तो हमको पता लग गया कि 1 और 5 पे एक फीजिबल सॉल्यूशन आ रहा है। अब हम 1, हमको पता पड़ चुका है कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 5 है, और ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन है ना। अब हम इसके आगे की सॉल्यूशंस को निकालने की कोशिश। याद रहे, हर वेरिएबल अपनी नहीं, दूसरे की सुनता है। तो 1 फॉलो करेगा 5 को, तो 1 में बढ़ाएंगे कितने से, 5 से, यानी कि 6, और बढ़ाएंगे कितने से, 5 से, यानी कि 11, और बढ़ाएंगे 5 से यानी कि 16। ठीक है, दूसरी तरफ हमें कम करना है y को। अगेन कम क्यों करना है, क्योंकि बीच में जो साइन है वो कौन सा है, प्लस का। एक बढ़ गया, दूसरा कम होगा। कम कितने से होगा, वो कम होगा x के कोफिशिएंट से, जो कि कितना है, x का कोफिशिएंट है। तो 5 को कम करेंगे हम 3 से, 3 से। तो 5 को 3 से कम करो तो 2, 2 को 3 से कम करो तो -1। ठीक है, और नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक पहले जैसे हमने किया, हम नॉन वैलिड सॉल्यूशंस को काट देंगे। हम 11 और -1 को काट देंगे, क्योंकि वो माइनस में जा रहा है। तो हमारे पास दो एक्सेप्टेबल आंसर आ गए। टू सॉल्यूशंस कौन कौन से आ गए? सबसे पहला है x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 5। दूसरा है x इक्वल टू 6, y इज इक्वल। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, और इस बार हम देखेंगे कि 2x - 3y बराबर 4 है, और इस बार बीच में जो साइन है वो है माइनस का। ठीक है, इस माइनस के साइन के साथ क्या चेंजेस आएंगे वो गौर करने।
सबसे बड़ा चेंज आएगा कि दोनों वेरिएबल्स में पहले एक बढ़ रहा था और दूसरा गिर रहा था। अब दोनों बढ़ेंगे या दोनों कम होंगे डिपेंडिंग अपॉन हम स्टार्ट कहाँ से करते। दूसरा, अगर दोनों बढ़ेंगे तो फिर कोई अंत ही नहीं है। बिल्कुल सही, दोनों बढ़ेंगे तो बढ़ते रहेंगे, तो हमें एक सीलिंग दे रखी होगी। और वो सीलिंग कैसे दे रखी होगी? फर्ज करो हमें इसमें बोल रखा है कि जो x और y हैं वो 10 से कम है। x और y 10 से कम है। 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हमें कितना दिया। चलो 15 कर ले। x और y जो है वो 15 से कम है। अब देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले मैं y की वैल्यू को 0 रखता हूं। y की वैल्यू को मैं 0 रखता हूं। y की वैल्यू को 0 रखा तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो 2x बराबर 4 हो गया। 2x बराबर 4 हो गया तो x बराबर 2। हमें पहला सॉल्यूशन आ गया 2,0। रही बात, मंत्र याद है, हर वेरिएबल अपनी नहीं दूसरे की सुनता है। तो जो 2 है वो बढ़ेगा 3 से और जो 0 है वो बढ़ेगा 2 से। तो 2 को बढ़ाते हैं हम 3 से तो कितना हो गया 5। 5 को बढ़ाएंगे हम 3 से तो कितना होगा 8। 8 को बढ़ाएंगे हम 3 से तो कितना होगा 11। 11 को बढ़ाएंगे हम 3 से तो कितना होगा 14। 14 को और बढ़ाना चाहिए, चलो बढ़ा के देख। तो कितना आया 17। ये रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इधर इसको बढ़ाना है 2 से, तो 2, 2 से +2 4, 4 से +2 6, 6 से +2 8। ठीक है, ये वाला सॉल्यूशन तो वैसे भी रिजेक्ट हो गया। अब हमें क्या पता पड़ा कि ये सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं है, ये सॉल्यूशन भी एक्सेप्टेबल नहीं बिकॉज इसमें 0 आ रहा है। तो हमारे पास कितने सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल हो गए? हमारे पास एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन हो गए 1 2 3 4। वो 4 सॉल्यूशंस कौन से मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो मैं रब कर देता हूँ। तो 4 सॉल्यूशन। पहला है x इक्वल टू 5, y इक्वल्स टू 2। दूसरा है x इक्वल्स टू 8, y इक्वल्स टू 4। तीसरा है x इक्वल्स टू 11, y इक्वल्स टू 6। चौथा है x इक्वल्स टू 14, y इक्वल्स टू 8। तो हमको ये जो 4 सॉल्यूशंस मिले हैं 1 2 3 एंड 4, ये 4 सॉल्यूशंस में x और y की वैल्यू इंटीजर्स हैं और x और y की वैल्यू पॉजिटिव हैं और x और y की वैल्यू लेस देन। तो क्या हम इस ट्रिक का इस्तेमाल वर्ड प्रॉब्लम के लिए भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे एक मैंने वर्ड प्रॉब्लम लिखी हुई है और ये वर्ड प्रॉब्लम को अगर हम पढ़े तो इससे बोलती है रमेश परचेज सम पेन्स पेंसिल्स एंड इरेजर्स फ्रॉम अ शॉप। इफ ईच पेन कॉस्ट ₹2, ईच पेंसिल कॉस्ट ₹3 and each eraser cost ₹8 and he paid a total of ₹23. What is the maximum number of items he purchased? तो क्वेश्चंस में दो इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात नंबर 1 इज हमको सॉल्व करने के लिए एक ही इक्वेशन दी है। और इंपॉर्टेंट बात नंबर 2 इज यहाँ पे पेन्स पेंसिल्स और इरेजर्स की बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो इंटीजर ही हो सकते हैं, क्योंकि कोई पॉइंट में पेन तो खरीद नहीं सकता। दूसरा, हमारे जो आंसर्स हैं x, y और z वो पॉजिटिव ही होंगे कि कोई माइनस में पेन पेंसिल या शार्पनर परचेज नहीं कर सकता। तो इसकी बदौलत हमें एक इक्वेशन मिलती है, वो है 2x + 3y + 8z, जहाँ पे x, y और z जो हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और हमसे पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स ही परचेज्ड। जाहिर सी बात है कि एक इक्वेशन और 3 वेरिएबल्स हैं तो इसके अभी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। हमको वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकालने हैं और उन सॉल्यूशंस में से
जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स आएंगे वो हम हमारा आंसर। अब ये इनफाइनाइट आंसर कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमारे पास एक मंत्र था, हर वेरिएबल अपनी नहीं दूसरे की सुनता है, बट उस मंत्र से पहले एक स्टेप और फॉलो करना है, और वो स्टेप बड़ा ही मज़ेदार है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स पे ध्यान दो। तो यहाँ पे एक कोफिशिएंट है 2, एक कोफिशिएंट है 3 और एक कोफिशिएंट है 8। जिसका कोफिशिएंट सबसे बड़ा है वो वेरिएबल आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे कि z का कोफिशिएंट यहाँ पे 8 है, तो z आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो सबसे पहले z की सबसे छोटी वैल्यू रखेंगे, तो z इक्वल टू 1। z इक्वल टू 1 पे हमारी इक्वेशन बनती है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। क्योंकि z की जगह जब 1 रखा, 8 इंटू 1 बन गया 8, और 8 उधर जाके माइनस हुआ तो हमारे पास आ गया 15। फिर हमने z की जगह क्या रखा, z की जगह रखा, z की जगह 2 रखा, तो हमारी जो बची हुई इक्वेशन थी वो थी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। क्योंकि अगर आप यहाँ पे 2 रखोगे तो 8 और 2 होगा 16, 16 उधर जाके माइनस होगा तो क्या बचेगा 7। फिर हम यहाँ पे z इक्वल टू 3 रखते, z इक्वल टू 3 रखने पर हमारी इक्वेशन आती है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -1। -1 आते ही आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे ये सॉल्यूशन नहीं है, और हम इस वाले ऑप्शन को कंसिडर नहीं करेंगे। और जाहिर सी बात है z इक्वल टू 3 पे अगर -1 आ रहा है तो z से और आगे चलेगी वैल्यूज जो आएंगी उन पे भी आंसर माइनस में ही रहेगा। तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एक है 2x प्लस 3y इक्वल टू 15 जिसमें z इक्वल टू 1 है, और दूसरी है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 जिसमें z इक्वल टू 2 है। एक एक करके दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और टोटल आंसर पता करेंगे। एक तरफ है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 15, और दूसरी तरफ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। चलिए, x की जगह 0 रखेंगे, तो 0 रखने पर y की वैल्यू सॉल्व करके आती है 5। आप देख सकते हैं 2 0 हो गया तो 3y बराबर 15 हो गया, 3y बराबर 15 है तो y की वैल्यू आ गई 5। फिर हर वेरिएबल अपनी नहीं दूसरे की सुनता है, तो 0 जो है वो बढ़ेगा कितने से 3 से, और 5 जो है वो कम होगा कितने से 2 से। तो 0 को बढ़ाते हैं, तो 0 को बढ़ाएंगे हम 3 से तो हो गया 3, 3 को बढ़ाएंगे हम कितने से 3 से 6, फिर 3 से 9, और ऐसे चलता रहेगा। उसी तरह 5 को हम कम करेंगे किससे 2 से, तो 5 को 2 से कम करेंगे तो 3, 5 को और 2 से कम करेंगे तो 1, 1 को और 2 से कम करेंगे तो -1। इन सारे सॉल्यूशन में से हम ये सॉल्यूशन रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि इसमें वैल्यू माइनस में हो, हम ये सॉल्यूशन भी रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि इसमें 0 हो रहा है, और हमारे पास जो दो आंसर्स बचेंगे वो है x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3, z पहले से ही पता है हमें इस ऑप्शन में 1 था, और दूसरा आंसर है x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1। ठीक है, अब इस तरफ आ जाते हैं। दूसरी तरफ जो इक्वेशन है उसमें अगर मैं 0 रखता हूँ तो यहाँ पे आंसर नहीं आता, अगर मैं 1 रखता हूँ तो 3y बराबर 7 में भी आंसर नहीं आता क्योंकि 7 3 से डिवाइड नहीं होता है, और अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2 2 ज़ा 4 होता है, 4 उधर जाके माइनस होगा। यहाँ पे साइड में मैं कैलकुलेशन आपको दिखा देता हूँ, 2 इंटू 2 प्लस 3y बराबर 7, तो आपका हो जाएगा 4 प्लस 3y बराबर 7, 3y बराबर 3 और y बराबर, तो वैल्यू जब 2 रखते हैं x की तो y की वैल्यू आती है 1। उसके बाद हमें पता है ये तो बढ़ेगा, कितने से बढ़ेगा 3 से, और ये कम होगा कितने से कम होगा 2 से। इसको बढ़ाएंगे 3 से तो ये हो गया 5, को कम करेंगे 2 से तो ये हो गया -1। जैसे ही हमको पता लगा कि ये -1 हो गया है, -1 होते हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ से ये आंसर्स तो वैसे भी रिजेक्टेड थे क्योंकि आंसर आ नहीं रहे थे। कुल मिलाकर एक आंसर आया यहाँ से, विच इज x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1,
एंड z इक्वल टू 2। z हमको पहले से ही पता था यहाँ पे। ये वो आंसर्स हैं जब z की वैल्यू 1 थी, और ये वो आंसर्स हैं जब z की वैल्यू, ठीक है। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि x प्लस वाई प्लस जेड मैक्सिमम कौन से केस में। तो हमारा जो फर्स्ट आंसर है जिसमें x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 1 है, उसमें आता है 3 प्लस 3 प्लस 1 यानी कि 7। दूसरा जो केस है उसमें है x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 1 है, दूसरे की वैल्यू भी 1 है, तो आंसर आता है 8। और तीसरा जो केस है उसमें x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू 2 है, इसका आंसर आता है 5। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपका जो बेस्ट केस आ रहा है वो आ रहा है ये वाला, जिसमें टोटल आइटम्स हैं 8। अब हम वापस चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, और हमारे क्वेश्चन में उसका क्वेश्चन था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स उसने कितने खरीदे, तो हमारा आंसर होगा 8। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स विद जस्ट 1 इक्वेशन। है ना ट्रिक मजेदार? अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस इंस्टा लिंक को फॉलो करें और अपने सभी दोस्तों से शेयर करें। दिस इज अंशुल कोठारी एंड यू आर वॉचिंग श्योर शॉट क्वांट विद अंशुल कोठारी।